उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसकी माँ फिर भी मौन रही। उसे गले लगाते ही लड़की को माँ के शरीर से फूलों सी खुशबू आने लगी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ के न बोल पाने का कारण यह था कि उसके मुंह में कपास भर दिया गया था ताकि मृत्यु के बाद शरीर ढह न जाए। जीवितों की ओर से यह मृतकों के लिए अंतिम सम्मान था, पर वहीं उनके बीच सबसे चानरन सबसे दर्दनाक दूरी बन गया। माँ से आने वाली खुशबू उन फूलों से थी जिनसे भरा उसका ताबूत रखा हुआ था, और इस सब का सच शायद केवल माँ ही जानती थी। कुछ महीने पहले ही माँ हमेशा की तरह उसे स्कूल से लेने आई थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने बस पकड़कर घर जाने का फैसला किया, लेकिन बस चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए वे बस के पीछे दौड़ने लगे। गंभीरता और बेचैनी देख चालक ने आखिरकार बस रोक दी और कहानी बदल गई। अरे ये क्या हो गया? अरे साहब, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो मेरी माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है। ओह माफ कीजिए, जल्दी बैठ जाइए। लेकिन शायद इसी बस में बैठना उस दिन की त्रासदी की शुरुआत बन गया। अचानक बस का टायर फट गया, पूरा वाहन नियंत्रण खो बैठा। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो और वहां मौजूद हर इंसान की किस्मत बदल गई। माँ ने जोर से ह्योनजू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अगले ही पल बस पलटती हुई बर्फीली नदी में जा गिरी। माँ की जान नहीं बच पाई और ह्योनजू बेहोशी में चली गई। उसकी आत्मा जैसे भटकने लगी और उसे महसूस हुआ कि हाल ही में माँ कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी। वह सोच नहीं पाती थी कि माँ हमेशा चुप क्यों रहती हैं। माँ ने अचानक मुड़कर टूटे हुए बल्बों से भरी एक बाल्टी उठा ली। ह्योनजू समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है और उल्टा अपनी माँ पर चिल्लाने लगी कि उन्होंने जानबूझकर बल्ब तोड़े, और कहा कि वह अब कभी लाइटिंग की दुकान नहीं जाएगी। गुस्से में उसने कांच की पूरी बाल्टी उलट दी और खुद को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। माँ कुछ कह नहीं सकती थी, दिल में हजार बातें दबी थीं। बेबस होकर वे अकेली ही लाइटिंग दुकान गईं ताकि ह्योनजू के लिए बल्ब ले सकें। दुकान पहुंचकर माँ ने अपनी बेटी का लॉकेट निकालकर दुकानदार को दे दिया। उनकी भावनाएं और उबलने लगी। उन्होंने दोनों हाथों से दुकानदार की कॉलर पकड़ ली ताकि वह इस एक बार नियम तोड़ दे, लेकिन नियम लोहे जैसे कठोर थे। लाचार दुकानदार को वही पुरानी चाल अपनानी पड़ी। उसकी आंखें बिल्ली जैसी तेज हो गईं। यह देखते ही ह्योनजू की मां सन्न रह गईं। डरने के बजाय उनका मन और कांप उठा। उन्हें लगा वे दुकानदार को पहचानती हैं, मानो कहना चाहती हों कि वे कौन हैं, मगर शब्द गले में ही अटक गए। उसी समय उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जोर से दाब दिया और उनकी भावनाएं पूरी तरह टूटकर बिखर गईं। वह बोल नहीं पा रही थी। उसकी नजर मेज के नीचे रखी टॉफियों के डिब्बे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से एक मुट्ठी टॉफियां उठाई और दुकान के मालिक की ओर बढ़ाई, फिर इशारों में उसे खुद को खिलाने को कहा। जब ह्योनजू की मां ने मालिक के मुंह में एक टॉफी रखी तो बाहर से कठोर दिखने वाले दुकानदार की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह आंसू हमदर्दी की वजह से नहीं थे, बल्कि इसलिए कि सामने बैठी यह मां दरअसल उसकी अपनी बेटी थी। दुकानदार भी कोई खास इंसान नहीं था, वह भी किसी और की तरह ही था। सालों पहले आई एक भीषण भूकंप ने पिता बेटी दोनों को मलबे में दबा दिया था।